प्रथम गणेश फिर सिर नाहु देव शेष, ब्रह्मा और विष्णु महेश को प्रणाम है। माता आदि वीणा पाणी ज्ञानी ध्यानी गुरुवाणी, भाषाओं के ऐसे परिवेश को प्रणाम है। तो सुरभित गली गली धरा जाकी मखमली, और भारत सो बड़ भली देश को प्रणाम है। मंच पे विराजे कवि मंडप पे साजे सभी, आपको इस लघु कवि नेस का प्रणाम है। आपको इस लघु कवि नेस का प्रणाम है। बहुत बढ़िया। शब्द भंडार नहीं, भाव विस्तार नहीं, स्वर नहीं सुर अनुसार हंस वाहिनी। शब्द भंडार नहीं, भाव विस्तार नहीं, स्वर नहीं सुर अनुसार हंस वाहिनी। मात्रा का ज्ञान नहीं, जानता विधान नहीं, फिर भी खड़ा हो तेरे द्वार हंस वाहिनी। क्या बात है। तो फल फूल पाती नहीं, धूप दीप बाती नहीं, कर काव्य अर्ध स्वीकार हंस वाहिनी। और सार दे दे शब्द शक्ति, कर सकूं अभिव्यक्ति, इतना ही कर उपकार हंस वाहिनी। इतना ही कर उपकार हंस वाहिनी। अब 2 मिनट की मैं आपसे वार्ता कर लूं। मुझे बार बार यहाँ से गुरु के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जबकि यहाँ मेरे से वरिष्ठ और कई मेरे गुरु जिस के समान लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जिन्हें हमने सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पर बुलाया गया है, और उन्हें यह विश्वास दिलाया गया है कि आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा सराहते हैं। तो मैं आपको मेरे लिए ताली की औपचारिकताओं से मुक्त करता हूँ। जहाँ तक मैं जब तक हूँ इस मंच पे, माइक पे, आप जैसा चाहें वैसे मुझे सुन सकते हैं। हालांकि आप बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन जब हमारे गुरुजन आए, क्योंकि मेरे बाद जो भी आएंगे, हालांकि सभी वरिष्ठ हैं, लेकिन जो भी आएंगे कृपया हमारे शब्दों का आप मान रखें, उन्हें अच्छे से सुने, भरपूर मात्रा में उन्हें तालियां आप दें, क्योंकि ये वो हैं जो सिर्फ मान और सम्मान के बल पे आए हैं। पैसों से तो हमें कभी इन्हें बुला भी नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय मुजावर जी को आपने सुना, इन्हें फोन लगा रहे थे, इनको फोन नहीं लग रहा था, तो हमारे दीपक भाई ने मुझसे पूछा कि ये मुजावर जी को फ़ोन नहीं लग रहा, गुरुजी क्या करें। तो मैंने बोला किस में देख रहे हैं उनका नंबर आप। तो इन्होंने कहा कि कांटेक्ट लिस्ट में देख रहे हैं। मैंने बोला एक बार ब्लैक लिस्ट में भी देख लो। वाह 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 वाह, अच्छा बढ़िया है। उसी में मिले और उनकी अच्छा है, अच्छा है। तो यहाँ पे आए। कुछ ऐसे टिप्स मैं देता रहता हूँ, इसलिए गुरु हैं। बाकी आप साहित्य के लेना देना आप मत समझे कि मैं इन्हें कुछ साहित्य सिखा सकता हूँ। साहित्य के मामले में इतना ही देन है मेरी कि मैं इनके हौसलों को कम नहीं होने देता। कुछ टिप्स देता रहता हूँ। एक बार हमारे दीपक भाई ने मुझसे पूछा कि श्रीमती के साथ कलेश बहुत चलता रहता है, क्या किया जाए। तो मैंने बहुत छोटा उपाय है, मैंने उपाय उनको बताया, अगर आपके काम का हो तो आप भी सुन लें। कि हमेशा ध्यान रखें कि जब पत्नी कुछ बोलती हो तब आप चुप रहना। जब पत्नी कुछ बोलती हो तब आप चुप रहना, और जब पत्नी चुप हो तब तो भूलकर भी कुछ मत बोलना। क्या बात है, बारीक है, बारीक है। जय जय, अच्छा है, ये बहुत अच्छा उपाय है, बढ़िया है, अच्छा है। ऐसे ही रामनाथ ने मुझसे पूछा, गुरुजी श्रीमती पूछ रही है कि गर्मी बहुत आ गई, गर्मी से बचने के क्या उपाय हैं। मैंने बोला बता, लिख ले, टिप्स दे रहा हूँ। तो उन्होंने कागज पेन लिया, मैंने उसे बताया, आप लोग भी याद करके ले जाएं, बहुत अच्छा टिप्स है। थोड़ी सी मुलहटी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़, ये जहाँ है उसको वहीं रहने दें। अपने आप को पंखे के नीचे या एसी है उसके नीचे रखें, इससे बढ़कर गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं। बढ़िया है। तो ये ऐसी टिप्स हैं जो मैं इन्हें देता रहता हूँ। तो ये मुझे गुरु कहते हैं। आइए, मैं जिस चीज के लिए थोड़ा जाना चाहता हूँ, थोड़ा सम्मान मैंने पाया है, एक गजल आपको सुनाता हूँ, फिर एक गीत, और उसके बाद अगर जो कुछ बचा तो मैं आपके आगे बढ़ूंगा। कि धूप, धनक, गुल, तितली, बिजली फूलों में आ जाता है।
होली है, होली में अनेक रंग है। मैं रंगों की कविता आपको सुना रहा हूँ कि धूप धनक, धनक मतलब इंद्रधनुष, धूप धनक गुल तितली बिजली फूलों में आ जाता है, उसका एक एक रंग सिमट कर नखरों में आ जाता है। उसका एक एक रंग सिमट कर, उसका एक एक रंग सिमट कर नखरों में आ जाता है। और या तो वो नादान बहुत है या फिर इश्क में पागल है। या तो वो नादान बहुत है, या तो वो नादान बहुत। घर की कहानी बता रहा हूँ मैं। कई बार हम घर पे लौटते हैं, पत्नी पूछती कहाँ थे, क्या कर रहे थे, हम जो भी बोलते हैं वो मान लेती है। उसके पीछे कारण क्या कि या तो वो नादान बहुत है या फिर इश्क में पागल है, कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाता है, कितनी आसानी से। रामानंद भाई बैठे हैं हमारे पास में। आदरणीय व्यास जी, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि जितना समृद्ध हमारा ये मंच है, लगभग उतना ही समृद्ध हमारे सामने लोग बैठे हैं। मेरा छोटा भाई दीपक यदुवंशी बहुत अच्छा संचालक है, रामानंद बेले जी हमारे बीच बैठे हैं बहुत अच्छे, और रामनाथ बैठा है मुस्कुराते हुए चाय पी रहा। ये सब अपने जित्तू भाई हैं, इनके पिताजी से हमने कविता सीखी है। बहुत समृद्ध मंडप है और बहुत समृद्ध मंच है। तो कितनी आसानी से मेरी बातों में आ जाता है, और शाम ढले अंतिम पाली में नींद जरा सी लगते ही, शाम ढले ही, शाम ढले अंतिम पाली में नींद जरा सी लगते ही, मेरी नींद उड़ाने को वो सपनों में आ जाता। वाह 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 वाह, मेरी नींद उड़ाने को वो सपनों में आ जाता है। प्रियंका, ये शेर घर पे लेके जाना और सुनाना जरूर कि तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा। तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं, रामनाथ, तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा, जबकि दिल का दर्द अमूमन घुटनों में। क्या बात है। तब भी तेरे पाँव में झुककर मैं पायल पहना दूंगा, जबकि दिल का दर्द अमूमन घुटनों में आ जाता है। और सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी। सबक। आप प्रचार के रूप में रिटायर हो गए, सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप हम उम्र लग रहे थे। ये प्रियंका मेरे से 3 दिन छोटी है। नरेंद्र भाई सही, अभी 12 तारीख को मैंने जन्मदिन मनाया, 9 तारीख को इसका था। गलत बोलो, झूठ बोलो। सही है सही है। ये पहले पैदा हुई 3 दिन। मैं इतना डीप में नहीं जाता। जिसमें अपना फायदा उसमें डीप में जाओ। बढ़िया है। उथली उथली बातें गहरे सदमे देती है। बढ़िया है। सबक, पढ़ाई, लहजा, बोली, देखना ऊंचे सपने भी, कितना सारा बोझ जरा से बस्तों में आ जाए। कितना सारा बोझ जरा से बस्तों में आ जाता है, और तब तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से। तब, बहुत प्यारा शेर है आदरणीय, कोशिश की है। तब तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से, जब माँ बहन का जिक्र हमारे झगड़ों में आ जाए। क्या बात है। फिर से सर, फिर से। वाह 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 वाह, बड़ा। तब तहजीब भी शक्ल हमारी देखे है हैरानी से, जब माँ बहन का जिक्र हमारे झगड़ों में आ जाता है। और क्या बात है, क्या बात है। अभी मैंने अपने दीपक भाई से पूछा कि भाई रामनाथ जी के यहाँ बेटियां कितनी हैं, तो दीपक भाई ने बताया कि 5 बेटी है। नहीं, 4 इसकी है, 1 इसकी सास की बेटी है। अच्छा, कुल मिला के 5 बेटियां हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। वो क्या पूरा जोड़ जाड़ के बताते हैं। बढ़िया है। तो इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ बेटियां मातृशक्ति उपस्थित है। एक बेटी में छोटी बहन की छोटी सी रचना है कि प्यारी बेटी, अच्छी बेटी। वाह। प्यारी बेटी, अच्छी बेटी, आसमान से उतरी बेटी, बिल्कुल मेरी माँ के जैसी, सीधी सादी सच्ची बेटी। क्या बात है, क्या बात है।
बिल्कुल मेरी माँ के जैसी सीधी सादी सच्ची बेटी, घर को रोशन कर देती है चांद के जैसी उजली बेटी। और प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन, क्या बात है, प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन, प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन, प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन, बाप की हो तुम पगड़ी बेटी। वाह, वाह, क्या बात है। प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन, बाप की हो तुम पगड़ी बेटी। और है इस बात पे दोनों परेशान। एक दृश्य है घर का, बेटी शादी होके गई है और उस समय घर का दृश्य है इस बात पे दोनों परेशान, है इस बात पे दोनों परेशान, खुश तो होगी अपनी बेटी। क्या बात है, क्या बात है। इस बात पे दोनों परेशान, खुश तो होगी अपनी बेटी। और बेटी तो साझी होती है, क्या तेरी क्या क्या बात है, क्या बात है। प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन, बाप की हो तुम पगड़ी बेटी। और बेटी तो साझी होती है, क्या तेरी क्या मेरी बेटी। बहुत बढ़िया। आदरणीय जी, आपकी पंक्ति में साथ में लेके जाऊंगा। हर आदमी कृष्ण लगता है अगर उसने किसी द्रौपदी की लाज बचाई हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आप जैसे हमारे बीच में है तो क्या नहीं आ सकता हमें। आइए, कविता को मैं किस नजरिए से देखता हूँ, और मैंने कविता के ऊपर एक कविता लिखी है, लोगों द्वारा सराही जाती है। स्वागत। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कवि जो होता है ना, वो सुनाना पसंद करता है, तो ये तो उसकी प्यास है। लेकिन अगर कोई सुनना पसंद करता है तो ये उसका कौशल है। जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुन रहा, उस दौर में आप हमें सुनने यहाँ बैठे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाएं। मुझे तालियों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक संस्मरण याद आता है, एक कवि महोदय बुजुर्ग अपने अंतिम पड़ाव में बिल्कुल शेष सैया में लेटे हुए थे, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ये 1-1.25 घंटे के मेहमान हैं। तो पत्नी ने आग्रह किया कि डॉक्टर साहब कैसे भी करके 5-6 घंटे थोड़ा इनको देख लीजिए, शाम की गाड़ी से बेटा आने वाला है तो बेटा इनके दर्शन कर ले। तो उतने में उनके एक मित्र आए, कवि के मित्र आए। उन्होंने बोले अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन्हें 5-6 घंटे क्या, मैं तो इन्हें काफ़ी देर तक के बचा सकता हूँ। तो वो अंदर गया, अंदर जाके उन्होंने बोला कि अरे बोले यार बहुत दिनों से तुमसे कुछ कविता नहीं सुनी, आज कविता सुनने का मन है, कविता सुना दो। तो वो एक उठ बैठे पलंग से। बहुत बढ़िया माइक है, मैं भी सोच रहा था मैं बोलूँ कब। तो बोले कि बहुत मुझे कविता सुनने का मन है। वो पलंग से उठ बैठे और उन्होंने बोले यार मुझे सुनाने का तो मन नहीं है, लेकिन तू जिद कर रहा है तो तू जिद कर रहा है तो मैं सुनाता हूँ। और उन्होंने बोला वो डायरी रखी अलमारी में, उठा ला। वो डायरी ला के मित्र ने दी, उन्होंने कविता सुनाना चालू करी। एक बार तालियां बजाओ। और गुरुदेव, इस बात से तो सिद्ध हुआ कि कटौतिया का बच्चा आपसे प्रेम करता है। नहीं, ये तो सही में इसने है, और मुझे जहाँ इतना प्रेम मिला उसका तो अद्भुत है। ये विनोद मेरे को सुनने सिवनी से आया, मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ, फ़ोन करके बोला मैं तुम्हें सुनने आया हूँ। तो उन्होंने जो कविता सुनानी चालू करी तो 5-6 घंटा कविता सुनाते रहे। 5-6 घंटे बाद आया, जब पुत्र अंदर गया तो उन्होंने देखा कि पिताजी कविता सुना रहे हैं और मित्र मरा पड़ा है। अगर पीछे कुछ गमले अगर समझ रहे हो तो एक बार उधर से ताली बजाओ, मुझे पता तो चले कि सभी लोग। कविता पे कविता है, और मैं वो आप निवेदित करता हूँ कि शब्दों की सुंदर सी क्यारी है कविता, शब्दों की सुंदर सी क्यारी है कविता, कला भाव की एक फुलवारी है कविता, सुबह सुबह एक पुष्प प्रभाती है कविता, और दिन भर गीत जतन के गाती है। दिन भर गीत जतन के गाती है कविता, कभी प्रार्थना बनकर आती है कविता, कभी अजानों में ढल जाती है कविता, कभी आरती बनकर मंदिर में गूंजे तो लोरी बनकर कभी सुलाती है। लोरी बनकर कभी सुलाती है कविता। बगियन में भौरों की गुनगुन कविता है, बगियन में भौरे की गुनगुन कविता है, पैरों में पायल की रुंझुन कविता है, हाथों में कंगन की खन खन कविता है, और सीने में सांसों की धड़कन।
बच्चे की प्यारी किलकारी कविता है, सोहर आल्हा कजरी गारी कविता है। हमारा कोई भी त्योहार, कोई भी वक्त बिना गीत बिना कविता के नहीं बीतता। बच्चे के जन्म से लेके तो मृत्यु तक हम कविता गीत गाते रहते हैं। स्वागत है दादा। बच्चे की प्यारी किलकारी कविता है, सोहर आल्हा कजरी गारी कविता है, और बिछिया करधन कंगन वाली कविता है, और नारी तो सारी की सारी। वाह 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 वाह। नारी बिछिया तो करधन कंगन वाली कविता है, नारी और तो नारी तो सारी की सारी कविता है। वाह। बहन की डोली भाई की राखी कविता है, करवा चौथ और बैसाखी कविता है, तीज दिवाली 11 होली कविता है, और रामचरितमानस की बोली। वाह वाह वाह। रामचरितमानस की बोली कविता है। दादू और रहीम सूर से तुलसी तक, मीरा के पद भक्ति भाव भी कविता है, घनानंद के छंद बिहारी के दोहे, और भूषण का ललकार भाव भी कविता। भूषण का ललकार भाव भी कविता है। जनगण मन की जय 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 में कविता है। बहुत बढ़िया। जनगण मन की जय 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 में कविता है। यहाँ उपस्थित हर हृदय में कविता है। कविता में ही लय है, लय में कविता है, यानी दुनिया की हर शय में कविता है। वाह 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 वाह। यानी दुनिया की हर शय में कविता है। दिन दोपहर संध्या रातें कविता है। दिन दोपहर संध्या रातें कविता है। सावन की रिमझिम बरसातें कविता है। तेरे मेरे मन की बातें कविता है, और भगवान तेरी सब सौगातें कविता है। वाह जय जय जय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कवि सम्मेलन साइलेंट मोड पर एक बार तालियां बजाएं। बनाइए, जिंदाबाद सर। इसके बाद में भी अगर 2-4 ताली मिल जाती है तो यही आनंद है। बाकी आप लोग तालियों के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। एक गीत जो मैंने भारत पे लिखा है वो मैं सुना के अब अपना स्थान ग्रहण करूंगा। चार पंक्ति अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय और इस शौक को लेकर कि कभी हम जब घर कवि सम्मेलनों के उद्देश्य से, या फिर मेरी नौकरी में रेलवे में ड्राइवर हूँ, बाहर रहता हूँ, तो घर से कई बार फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो सकता है मैं उस समय सो रहा हूँ, तो अब फ़ोन आ गया तो 4 पंक्ति उस फ़ोन के लिए मैं आपको देता हूँ। ओ मेरे प्राण तन मन धन तुम्हारी जय, तुम्हारी जय, तुम्ही से श्वास और जीवन, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय। तुम्हारा फोन आया है तो अब क्या नींद आएगी, ओ मेरी नींद के दुश्मन, तुम्हारी जय, तुम्हारी जय। हाँ मैं भारत हूँ, स्वर्ण पत्र पर स्वर्ण कलम से लिखी इबारत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। क्या बात है, क्या बात। हाँ मैं भारत हूँ। देवताओं की जन्मभूमि में ऋषियों का तप कर्म हूँ, जहाँ ईश्वर रहे स्वयं वो धरा रूप में धर्म हूँ। वेद पुराण हूँ उपनिषदों का सुंदर सा वेद पुराण हूँ उपनिषदों का सुंदर सा अभिलेख हूँ, और सारथी हूँ संस्कृति का, संस्कारों का मर्म हूँ। शुचिता से जीवन जीने की सुंदर आदत हूँ। शुचिता से जीवन जीने की सुंदर आदत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। मैं गौतम का पंचशील हूँ, महावीर का ज्ञान हूँ, गुरुवाणी हूँ, नानक की सब धर्मों का सम्मान हूँ, परमहंस की भक्ति हूँ, मैं आदि शंकराचार्य हूँ, और विवेकानंद की विश्ववाणी में गुंजित गौरव गान हूँ। विश्व गुरु हूँ, विश्व विजयी हूँ, विश्व विशारद हूँ। हाँ मैं भारत हूँ। वाह। हाँ मैं भारत हूँ। मैं यमुना की पावन धारा निर्मल गंगा जल हूँ, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी रेवा हूँ, चंबल हूँ, झेलम सिंधु सरयू हूँ, तापी सतलुज हूँ मैं,
और सागर जैसा शांत भी हूँ झीलों जैसा चंचल। क्या बात है। सागर जैसा शांत भी हूँ झीलों जैसा चंचल हूँ, ले आया जो स्वर्ग से गंगा बही भगीरथ हूँ। ले आया जो स्वर्ग से गंगा बही भगीरथ हूँ। हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। वाह 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 वाह। हिमगिरी का उन्नत भाल, हिमगिरी का उन्नत भाल हूँ, एवरेस्ट का मान हूँ, सतपुड़ा की सघन वादी हूँ, विंध्याचल का भान हूँ, अरावली की गिरी श्रृंखला में पर्वत कैलाश हूँ, और युगों युगों से नीलगिरी की पर्वतमाला सदियों का अभिमान हूँ। युगों युगों से इस धरती पर उन्नत अक्षत हूँ, युगों युगों से इस धरती पर उन्नत अक्षत हूँ। हाँ मैं भारत हूँ, क्या बात। हाँ मैं भारत हूँ, क्या बात। हाँ मैं भारत हूँ, क्या बात है। हाँ मैं भारत हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक रंगों का मुक्तक देकर विदा लूंगा, और इसी प्रेम इसी भावना के साथ मुझे विदा करें। जय हो। उनसे नजरें जब मिली, देखिए रंग कैसे बदलते हैं। उनसे नजर। उनसे नजरें जब मिली वो पल गुलाबी हो गया। उनसे नजरें जब मिली वो पल गुलाबी हो गया। हुस्न पाकर इश्क तो पागल गुलाबी हो गया। और मैंने उसकी आंख में जिस लम्हा देखा झांक कर, मैंने उसकी आंख में जिस लम्हा देखा झांक कर, उसकी आंखें सुर्ख और काजल गुलाबी हो गया। जय जय।